आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग रिश्ता छोड़कर चले जाते हैं वो अक्सर वापस क्यों आते हैं। देखिए, ये विश्लेषण किसी को वापस पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान को समझने के बारे में है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये लाइन बहुत गहरी है ना। अक्सर जब किसी को छोड़ा जाता है तो उसे लगता है कि शायद सारी गलती उसी की थी, पर शायद वो गलत नहीं थे। बस उन्होंने किसी चीज की कीमत को थोड़ा जल्दी समझ लिया था। असल में किसी चीज की असली कीमत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे पास होती है। उसकी सही वैल्यू तो दूरी और खामोशी के बाद ही समझ आती है। तो चलिए इस पूरे सफर को ना बिल्कुल शुरू से देखते हैं। पहला पड़ाव है आज़ादी का भ्रम। जब कोई रिश्ता छोड़कर जाता है तो उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई नुकसान नहीं बल्कि एक तरह की तरक्की है। ब्रेकअप के ठीक बाद दोनों लोगों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ जो छोड़कर गया है उसे एक अजीब सी राहत, हल्कापन और एक आज़ादी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ जिसे छोड़ा गया है वो पूरी तरह से उलझन, अकेलेपन और एक गहरे सदमे में होता है। छोड़ने वाला अक्सर रिश्ते की स्थिरता को बोरियत और शांति को एक तरह का ठहराव मान लेता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो असल में भागे नहीं थे। उन्होंने बस एक जरूरी सबक को कुछ वक्त के लिए टाल दिया था। देखिए, जिंदगी एक चक्कर की तरह है। अगर कोई किसी मजबूत और स्थिर चीज से भागता है तो वो हकीकत का सामना करने से बच नहीं रहा, बस उसमें थोड़ी देर कर रहा है। अच्छा, अब आता है अगला पड़ाव, जब हकीकत अपना रंग दिखाना शुरू करती है। क्योंकि हर नई चीज की, हर नएपन की एक एक्सपायरी डेट होती है। शुरुआत में तो जो नया ध्यान और उत्साह मिलता है वो उन्हें अपने फैसले पर और पक्का कर देता है, पर यह हमेशा के लिए नहीं टिकता। यहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ है उत्तेजना, जो बहुत रोमांचक, तेज और मजेदार लगती है, पर अक्सर खोखली और शर्तों पर आधारित होती है। और दूसरी तरफ है नियमन, यानी वो स्थिरता, वो शांति, वो सुरक्षा। जब शुरुआती रोमांच फीका पड़ने लगता है तब उन्हें एहसास होता है कि इन नए सतही कनेक्शन में वो भावनात्मक सुरक्षा तो है ही नहीं जिसे वो हल्के में ले रहे। तो असली खेल कब शुरू होता है? जब जिंदगी में तनाव आता है। जैसे ही जिंदगी दबाव डालना शुरू करती है, उनका दिमाग अपने आप ही अनजाने में ही नए रिश्तों की अस्थिरता की तुलना उस मजबूत नींव से करने लगता है जिसे वो पीछे छोड़ाए थे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तीसरा चरण है कभी न मिटने वाली भावनात्मक छाप। समझना यह है कि वो रिश्ता सिर्फ एक याद नहीं था, वो उनके नर्वस सिस्टम पर एक शारीरिक और भावनात्मक छाप थी, जिसे उनका अहंकार, उनका ईगो भले ही नकारता रहे, लेकिन शरीर नहीं भूलता। साइंस में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, रेगुलेशन विथड्रॉल। ये वो शारीरिक और भावनात्मक बेचैनी है जो तब महसूस होती है जब नर्वस सिस्टम से शांति और सुकून का वो बाहरी जरिया छिन जाता है जिसका वो आदी हो चुका था। लगातार देखभाल और मौजूदगी से जो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे सुकून देने वाले केमिकल्स बनते हैं, जब वो स्रोत हट जाता है तो शरीर को उसकी कमी महसूस होती है। तो शरीर को ये बातें याद कब आती हैं? ये तब होता है जब वो तनाव में होते हैं और कोई उनकी खामोशी को बिना कुछ कहे नहीं समझ पाता, या जब उन्हें गलत समझा जाता है और तब एहसास होता है कि बिना सफाई दिए कोई समझ ले ये कितना कीमती था। जब सुकून की जगह बेचैनी ले लेती है, और हाँ, जब ध्यान तो मिलता है पर उस ध्यान में सुरक्षा का एहसास नहीं होता। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, पछतावा। देखिए, पछतावा कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है कि एक दिन सुबह उठे और पछतावा हो गया। नहीं, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो एक शांत सी उलझन के साथ शुरू होती है। ये पछतावा 4 स्टेज में धीरे धीरे आता है। सबसे पहले होती है उलझन, एक हल्का सा एहसास कि यार सब ठीक दिख रहा है पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर आती है जिज्ञासा, जब बस यूं ही पुराने मैसेज या तस्वीरें देखी जाती हैं। इसके बाद दिमाग पुरानी यादों में खो जाता है, और वो भी सिर्फ अच्छी वाली यादों में। और आखिर में होता है एहसास, ये मानना कि जो धैर्य और स्थिरता उन्होंने छोड़ी थी वो वाकई बहुत कीमती और दुर्लभ थी। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है, लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज को खोने का दर्द उसी के बराबर की कोई चीज पाने की खुशी से कई ज्यादा ताकतवर होता है। और यही वजह है कि एक मतलब भरे रिश्ते का टूटना इतनी गहराई तक महसूस होता है। और ये लाइन तो जैसे इस पूरी बात का सार है। पछतावा एक ऐसा कर्ज बन जाता है जो रोजाना बढ़ता है, और खामोशी उसका ब्याज है।
मतलब जितनी ज्यादा दूरी और खामोशी बढ़ती जाती है, पछतावे की ये भावना उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। तो इस पूरी कहानी में ईगो का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। 5वां चरण, अहंकार का अनिवार्य पतन। ये वो वक्त है जब आत्मविश्वास का सामना अंजाम से होता है। ब्रेकअप के वक्त अहंकार ने ही तो ये वादा किया था कि उस इंसान की जगह कोई भी ले सकता है और इसका कोई खास नतीजा नहीं होगा। अहंकार ने एक आसान रास्ता, एक शॉर्टकट का वादा किया था। उसने फुसफुसा कर कहा था कि इससे बेहतर चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, कि ये रिश्ता बस एक रुकावट था। यही वो आवाज थी जिसने उन्हें जाने के लिए उकसाया था। लेकिन जिंदगी हिसाब मांगती है। आप हकीकत से कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। जिंदगी के तजुर्बे हमेशा अहंकार की खोखली कहानियों को परखने के लिए सामने आ ही जाते हैं, और वो पुल जो इतना मजबूत लग रहा था एक दिन टूट जाता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा है। मतलब हम दूसरों में अक्सर उन्हीं चीज़ों को नापसंद करते हैं जिनका सामना हम खुद के अंदर करने से डरते हैं। तो उनका जाना उस दूसरे इंसान की कीमत में कमी की वजह से नहीं था। असल में वो उसमें अपनी ही परछाई देख रहे थे, अपनी अस्थिरता, अपना अधीरता। सामने वाले का स्थिर स्वभाव उन्हें आईने की तरह यही सब दिखा रहा था, और उस आईने को देखने के बजाय उन्होंने उसे तोड़ना ज़्यादा आसान समझा। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, छठा चरण, वापसी और उदय। यहाँ हम समझेंगे कि असली जीत क्या है और ये वापसी असल में दिखती और महसूस कैसी होती है। इस बात को ध्यान से समझिए। वापसी किसी हीरो की तरह शान से नहीं होती, ये झिझक से भरी होती है। एक सच्ची वापसी आत्मविश्वास से नहीं बल्कि विनम्रता से होती है, क्योंकि उनके अहंकार को जिंदगी के अनुभव ने तोड़ दिया होता है। ये अक्सर एक शांत और बहुत सतर्क कोशिश की तरह सामने आती है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे ताकतवर और जरूरी हिस्सा आता है। जब इतना कुछ होने के बाद वो वापस दरवाजे पर आते हैं तो ये सोचना बहुत आसान है कि बस यही जीत है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सच छुपा है जिसे समझना जरूरी है। उनकी वापसी इनाम नहीं है, वो कहानी का अंत नहीं है। असली इनाम है वो उदय। असली जीत उनकी वापसी में नहीं है, बल्कि उस आत्मसम्मान और उस गरिमा में है जो उनकी गैर मौजूदगी में खुद के लिए बनाई गई। ये उस ताकत में है जो आगे बढ़ने का फैसला लेने से मिली। उनकी वापसी तो बस इस बात का सबूत है कि कुछ खोया नहीं गया था, बल्कि कुछ बनाया गया था। वो छोड़ा जाना नहीं था, वो मुक्त होना था। ये उस घटना को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया है, जो सोच को नुकसान से आज़ादी की तरफ ले जाता है। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए, अगर गैर मौजूदगी ही असली कीमत को सामने लाती है तो अब उस मौजूदगी का मोल क्या होना चाहिए? ये सवाल अतीत के बजाय भविष्य में अपनी कीमत और अपने मानकों पर ध्यान देने के लिए है।